Okay, so I think now everybody can see the screen. Yesterday we completed Indian economy. सभी को मेरी आवाज आ रही है? I hope. So today we will. अब हो गया मैम? Yes, आप yes. हाँ जी, host हो हाँ अब? जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो. Thank you so much. Okay. So now today we will cover monetary and fiscal policy. Hello. Yes, Chahat, I can hear you. Can you hear me? It is fine now. So today we will study monetary and fiscal policy. Government policy basically is ultimately expressed through its borrowings and spending activities. See, monetary policy and fiscal policy, दो policies जो भी बनाई गई हैं हमारी economy में, these policies are drafted not for the citizens of India but for the government and for the RBI, the central bank of the country, RBI. So what exactly monetary policy does? Monetary policy जैसे कि money से related है, monetary. It is basically refers to the central bank activities that are directed towards influencing the quantity of money and credit in an economy. RBI जो है जितनी भी एक इकोनॉमी में जितनी भी मनी फ्लोट करती है, क्रेडिट रहता है किसी भी कंट्री में, वो RBI कंट्रोल करता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ एक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है. व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी, द सेंट्रल बैंक हैज टू फॉलो इट एंड टेक द डिसीजंस. जो भी डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द मनी, क्रेडिट, हमारी इकोनॉमी में कितना रहेगा, क्या होगा, वो सब के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी बताती है आरबीआई को हाउ टू फंक्शन. फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू दी गवर्नमेंट. बेसिकली जो गवर्नमेंट अपना डिसीजंस लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है बेसिकली, और गवर्नमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी उस कंट्री की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को बताती है कि हाउ इट हैज टू ऑपरेट. तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आरबीआई के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया सेंट्रल बैंक के लिए. बेसिकली म्यूट कर दीजिए आप लोग अपने आप को. मैं आपका अटेंडेंस क्लिक अभी कर रही हूँ बिकॉज माय इंटरनेट कनेक्शन टुडे इज वेरी अनस्टेबल एंड इट इज नॉट वर्किंग. ओके, सो in the same fashion, monetary policy now refers to the central bank and fiscal policy refers to the government's decision about the taxation and spending. Basically, if you see that what exactly is the government's income or expenditure, government भी जो काम करती है वो दो चीजें होती हैं, या तो उसकी इनकम हो रही होगी किसी ट्रांजैक्शन से, या गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्पेंड कर रही होगी. हम भी एज अ सिटीजन अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो हमें उस ट्रांजैक्शन से कुछ मिल रहा होता है या हम किसी और को उस ट्रांजैक्शन से कुछ दे रहे होते हैं. या तो वो इनकम होगा या वो एक्सपेंडिचर होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं. तो गवर्नमेंट बेसिकली की जो भी इनकम है वो हमारी टैक्सेशन से आती है. जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया टैक्स पे करते हैं वो ही टोटल गवर्नमेंट की इनकम है. उसके अलावा उस पर्टिकुलर टैक्सेशन जिससे जो इनकम हुआ उसको जो स्पेंड करना है वो कहाँ कहाँ किस किस एक्टिविटी में कितना इन्वेस्ट करना है, किस स्टेट पे कितना इन्वेस्ट करना है, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारा डिसीजंस जो है गवर्नमेंट के हैं. और गवर्नमेंट बेसिकली विल टेक ऑल दोस डिसीजंस एज पर द आवाज ब्रेक हो रही है मैम. आवाज नहीं आ रही है. अभी क्लियर है सौरभ? मैम आवाज ब्रेक हो रही है मैम. आवाज ब्रेक हो रही है बेटे, थोड़ा सा इंटरनेट का आई थिंक कुछ इशू है, कनेक्शन है मे बी. अभी क्लियर है? So the goal of monetary and fiscal policy is normally the creation of an economic environment where growth is stable, positive and inflation is also stable and low. मतलब ये दो पॉलिसीज इस चीज को हम लोगों ने पॉइंट करके बनाई गई हैं किसी हमारी कंट्री में बेसिकली, कि हम इससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें, ग्रो कर सकें, इकोनॉमिक की ग्रोथ हो किसी तरह से, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें. इन्फ्लेशन क्या होता है? राइज इन द प्राइसेस.
महंगाई जो बढ़ती है हम उसको भी किसी तरह से स्टेबल करके कि वो बढ़े नहीं और लोग रहे, ये चीज अगर गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों इसमें मेन रोल प्ले करते हैं, बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये दोनों किस तरह से आगे अब काम करेंगे वो इन दोनों पॉलिसीज में मेंशन होता है, ठीक है। द एम इज देयरफॉर टू स्टडी द underlying the economy so that it does not experience economic booms and that will be followed by extended periods of low and negative growth and high levels of unemployment. इस चीज को भी कंट्रोल करना, गवर्नमेंट शुड आल्सो क्रूशियली सी दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, किस लेवल की प्रॉब्लम्स हमारी उस टाइम में, जिस टाइम की गवर्नमेंट है उस टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या पहले कौन सी प्रॉब्लम्स थी, अब उन प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल अगर हुआ है तो पहले कैसे कंट्रोल हुआ है, और अगर सेम प्रॉब्लम अभी आई हैं तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है कि अभी एनीबडी हु इज स्टडीइंग, कोई भी जो एक जैसे सपोज एवरी ईयर देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कम आउट ऑफ द कॉलेजेस विद द डिग्रीज विद देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, बट उनको जॉब्स नहीं मिलता एज पर देयर रिक्वायरमेंट। बहुत परेशान होने के बाद फिर लोग कुछ और अपने जो स्टडी उन्होंने किया था या जिस तरह की वो जॉब चाहते थे वो नहीं मिलने के कारण फिर वो कुछ और भी जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री का, कि हमारे पास एक्सपर्टीज है बट हमारे पास जॉब्स नहीं है उनको प्रोवाइड करने के लिए, वी कैन नॉट प्रोड्यूस जॉब्स। एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी सालों से ही है, पहले से ही है। अभी तो कोविड के केस की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई, बट ये पहले से भी प्रॉब्लम थी। तो हम इन सब चीज़ों को स्टेबल कैसे करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो ख़त्म हो जाएं और दूसरा फिर वो दोबारा वापस भी नहीं आए कि अनएम्प्लॉयमेंट, हम एक तो इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूशन कर दें और हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमारा है उसको स्टेबल कर दें कि वापस नहीं आ सके। So monetary and fiscal policy helps this way, that how we can change the economy and how we can condition and how we can look for the economic growth also. The challenges to achieving this goal are many. बहुत सारे challenges हैं गवर्नमेंट के सामने भी, जैसे कि गवर्नमेंट सपोज कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट में आता भी है, जो कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जिसके सामने चैलेंज है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। नाउ व्हाट इज टू बी डन, व्हाट आर द मेजर्स, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारी गवर्नमेंट के सामने कि हम क्या कोई भी एक गोल जो हमें अचीव करना है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, इट कैन बी वन ऑफ द गोल्स, या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे कुछ गुड्स हैं जो हम अपनी कंट्री में हमें जरूरत है लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करते, हमें इम्पोर्ट करना है, ये एक चैलेंज है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास उन सब चीजों को जो हमारे गोल गवर्नमेंट के हैं उनको अचीव करने के लिए। नाउ there are plenty of examples from history where government policies, either monetary or fiscal or both, have excavated an economic expansion that eventually led to damaging consequences for the real economy, for financial markets and for investors. ऐसा बहुत बार होता है कि अगर कंप्लीट गवर्नमेंट जो है के फेलियर्स रहे हैं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के फेलियर्स पॉलिसी को फॉलो करते टाइम भी गवर्नमेंट के फेलियर्स ऐसे रहे हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए जो हमारे गोल्स से उनको अचीव कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि हमने कुछ चाहा कि हम ऐसा कर दें या हमने कुछ चाहा कि ये प्रोडक्ट को हम इस पर्टिकुलर प्राइस पर इंपोर्ट करें, हमें सस्ते में इंपोर्ट करने के लिए मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो, बट डील्स वर नॉट एज पर दी रिक्वायर्ड, as per our requirement or as per the India's economic requirement. Now balance of reading is organized as follows. This particular summary में हम cover करते हैं कि what exactly it is. Government can influence the performance of their economies by using combination of monetary and fiscal policy. ये बहुत clear है कि हम दोनों policies
को के हम कॉम्बिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो गवर्नमेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर कर सकती है इन द फॉर्म दैट इन अ फॉर्म दैट इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी at a better you can say condition or a better at a better situation. Monetary policy will obviously be helping central bank activities and fiscal policy will be taking care of the government decisions. एक summary point हो गया दोनों policies का. Now money fulfills three important functions. It acts as a medium of exchange. पैसा जो है हमें रिक्वायरमेंट पैसे की क्यों है, हमें पैसे की जरूरत ही क्यों है पैसे की. एक चीज तो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते. पहले टाइम में क्या होता था, जब पैसा नहीं होता था तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था. लोग अपने कोई एक चीज देकर दूसरे से कोई चीज खरीदते थे, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ भी एक कॉमन चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, और चीजों के बदले चीजें लिया करते थे लोग. सॉरी. नाउ वी हैव द मनी, सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सबसे इम्पोर्टेंट. जिसके पास भी पैसा है वो उस पैसे से जो चाहे वो खरीद सकता है. हर जगह ये एक्सेप्टेबल है, हर आदमी इसको एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में वो चीज देने के लिए वो रेडी भी होता है, जिसके लिए जो पर्सन पैसा दे रहा है वो जो चाहता है. प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स इजी वे ऑफ स्टोरिंग वेल्थ. इसको ये भी एक तरीका है, मतलब इसको हम जो मनी है बेसिकली इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोर करना, इन द सेंस कि आज अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है, सपोज हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो क्या है, लेकिन आज हमें कुछ एक्सचेंज करना ही नहीं, हमें आज कुछ खरीदना ही नहीं है और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स in the present time it has been fulfilled, तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है, एंड प्रोवाइड सोसाइटी विद अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट. और तीसरी चीज है कि जिसके मतलब ये जो है मनी से हम वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल ऑफ द पर्सन एंड हाउ रिच ही इज एंड हाउ पावरफुल ही इज, बिकॉज मनी इज एक्चुअली मेकिंग द पीपल पावरफुल दीज डेज. नाउ the more money you have, the more goods, services, anything you want you can buy. The person who does not have the money would not be strong enough to exchange things, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या फिर स्टोर भी नहीं कर सकता उसको फ्यूचर के लिए. जब उसके पास आज के लिए नहीं तो फ्यूचर के लिए कैसे एक्सचेंज करेगा, फ्यूचर के लिए कैसे स्टोर करेगा. स्टोर तभी होगा जब when we have the ample of the money and our present requirements are all fulfilled. The amount of wealth that the citizens of an economy choose to hold in the form of money as opposed to, for example, bonds and equities is known as the demand for money. There are three basic motives for holding money: transactions related, precautionary related, and speculative. देखिए, the amount of wealth that a citizen of an economy choose to hold in the form of money, जो हम पैसा अपना in the form of money सेव करते हैं, जो हम चूज करते हैं कि हम इसको होल्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे या सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे फॉर्म ऑफ बॉन्ड या इक्विटीज, या हम बैंक्स में सेव करते हैं कुछ भी. अगर हमारे पास एक्सेस मनी है और उस मनी को हमने अपने पास कैश में रखा हुआ है, तो वो हमें कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, कुछ एडिशन करके हमको नहीं दे रही. अगर हमारे पास 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया भी हमारे पास घर में पड़ा और हम उसको कैश में रख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश अपने पास ही रख रहे हैं घर में, तो वो 1 करोड़ का चाहे उसको हम 1 साल रखें 2 साल रखें, वो पैसा उतना ही रहेगा, इट विल नॉट इंक्रीज. बट दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको चूज करते हैं कि हम इसको सिक्योर सेव कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, होल्ड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ मनी, देन ये हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अर्न करके देगा. 1 करोड़ रुपए को अगर आप बैंक में रखेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 साल बाद 1 करोड़ कुछ रुपया जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ एडिशन जरूर उसमें आएगा. बैंक विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन दैट, या अगर आप उसको किसी और अकाउंट में ऐड करेंगे एफडीज एंड ऑल में, तो शायद उस पर और ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा. या अगर आप उसको बॉन्ड्स में या कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो और ज्यादा उस पर हम अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर स्मार्टनेस, कि हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर कम है और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स कितना ज्यादा है. Addition of one unit
of additional reserves to a fractional reserve banking system can support an expansion of the money supply by an amount equal to the money multiplier defined by one reserve. मतलब any addition of 1 unit, जो भी हमारी money excess में है किसी भी एक person के पास है, then there will be so many other people in the economy जिनके पास excess money है, addition unit, कोई भी addition unit, चाहे वो एक ही है, 1000 लोगों के पास भी 1,000 रुपए भी एक्स्ट्रा हुआ और उन्होंने सब बैंक में डाला, तो it will be a huge sum of money which can be given then. ये expanded money जो भी हुआ ये हम आगे उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनको जरूरत है पैसे की और वो उसके ऊपर कुछ एडिशनल कॉस्ट देने के लिए भी रेडी हैं। जैसे कि होता ही है ये कि हमारे पास जो एक्सेस मनी हमने वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक क्या करता है उस मनी को वर्चुअली हमारे अकाउंट में तो दिखाता है कि हाँ इतना पैसा हमारे अकाउंट में है, बट एक्चुअली में वो कोई हमारा ऐसा अकाउंट ओपन वहां पर बैंक में कोई ऐसा बॉक्स नहीं पड़ा हुआ कि उस अकाउंट में हमारा उतना पैसा रखा हुआ ही रखा हुआ है, मतलब मनी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ कैश, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ वर्चुअली होता है कि हाँ इतना पैसा इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली में वो पैसा चला जाता है कहाँ पे, फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। किसी को लोन चाहिए तो बैंक के पास जाता है और बैंक उसी मनी को जो कि ऑलरेडी हमारे लोगों, हम जैसे लोगों ने जिन्होंने अपना पैसा उसमें जमा कराया है, हमारे पैसे को वो दूसरे लोगों को लोन के तौर पर दे देता है जिनको जरूरत है और उनसे इंटरेस्ट लेता है, और उनसे इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट पे लेता है और जिसने पैसा बैंक को डिपॉजिट करवाया है उनको वो कम रेट में इंटरेस्ट दे देता है। तो इससे क्या हुआ है, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा है उसको तो मनी मिल गया, थोड़ा सा एक तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंटरेस्ट मिल गया, और जिसको जरूरत है, जिसके पास डेफिशिएट है कैश का, वो बेसिकली उसको अपना होम लोन के थ्रू या किसी भी टाइप ऑफ लोन, पर्सनल लोन के थ्रू या एजुकेशन लोन के थ्रू उसका काम हो गया। एजुकेशन लोन ऑब्वियसली एक डिग्री को लेने के लिए या कुछ भी एजुकेशन लेने के लिए लिया जाता है, तो वो एजुकेशन उस पर्सन को आज ही लेनी है, ऐसा नहीं सकता कि वो 5 साल बाद कमाएगा फिर वो एजुकेशन लेगा, तो उसका वो काम इजी हो गया कि इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड टुडे और उसके पास पैसा नहीं भी है तो वो आज वो लोन लेके जब उसके पास पैसा आ जाएगा तब वो रीपे कर देगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट रीपे करेगा बट उसका काम नहीं रुकेगा। दिस इज व्हाट इट इज। The nominal rate of interest is comprised of three components: a real required rate of return, a component of to compensate lenders for future inflation, and a risk premium to compensate lenders for uncertainty. These are the चीजें, lenders are basically those banks which who lend or which lend the money for the future things, and sometimes it also happens that it leads to the inflation. बिकॉज जितना मार्केट में पैसा, अगर मार्केट में पैसे की कमी होगी, हमारे पास सपोज मार्केट, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है और हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं, तो हम वो चीज खरीदेंगे नहीं शायद, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं आज के टाइम में, 20 साल पहले शायद ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था इतना इजीली कि किसी को लोन मिल जाए, या लोग घर ही नहीं बना पाते थे पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि उतना कभी सेव नहीं कर पाते थे एंटायर लाइफ तक, और सेव नहीं कर पाते थे तो घर बना भी नहीं पाते थे, पूरी लाइफ टाइम रेंट पर ही निकाल दिया, जिनकी पुरानी है होते थे घर वो उनके घर रहते थे, अदरवाइज नहीं हो पाता था। बट नाउ इट हैज हैपेंड दिस वे दैट लोग जो चीज खरीदना चाहते हैं, पैसा नहीं भी है, लोन लेकर खरीद लेते हैं। इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा मार्केट में नहीं है तो आप वो चीज लोगे नहीं, सप्लाई है लेकिन आप चीज लोगे नहीं। But now these things are not happening. If there is the availability is there in the market, people would, and if people would want to buy, वो लोन लेकर बाय करेंगे तो कर लेंगे, but it is also leading to certain extent to the situation called inflation. For a central bank to be able to implement monetary policy objectivity, it should have a degree of independence from government, be credible and be transparent in its goals and objectives. Now central bank अगर monetary policy को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस उसको गवर्नमेंट से चाहिए होगी कि सेंट्रल बैंक हम जब बात करें तो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंटर में सबसे बड़ा बैंक होता है रिजर्व बैंक। जैसे मैंने आपको बताया हर कंट्री का अपना एक रिजर्व बैंक ऑफ दैट कंट्री होता है, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, जिसके गवर्नर के साइन हमारे नोट्स पे होते हैं ऑल द टाइम। गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन होते हैं नोट पे, किसी के पीएम की प्रेसिडेंट या मे बी व्हाट डू वी से गांधी जी, इन सब के साइन नहीं होते हैं। बेसिकली गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्चुअली प्रॉमिसिंग अस टू पे दैट मनी, लिखा होता है ना कि आई प्रॉमिस टू बी एबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल। तो वो सेंट्रल बैंक का अपना ये काम है कि वो मनी को कितना फ्लोट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कितना क्रेडिट रहेगा, कितना मार्केट में पैसा रहेगा,
एंड ऑल दैट, वो आरबीआई कंट्रोल करता है, तो उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए कि हर चीज में गवर्नमेंट का होना चाहिए कंट्रोल, बट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा अगर रहेगा तो आरबीआई अपना काम उस इंडिपेंडेंस के साथ कर नहीं पाएगा, जिस इंडिपेंडेंस के साथ अगर इंटरफेरेंस थोड़ा कम होगा तो इंटरफेरेंस रहे तो ठीक है, रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स टू बी सबमिटेड होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट गवर्नमेंट शुड आल्सो बी नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, बट एग्जैक्टली एट एवरी पॉइंट थोड़ा डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस तो देना चाहिए, सो दैट दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉस्ट शुड बी देयर, कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। Okay. The ultimate challenge for the central bank as they manipulate the supply of money to influence the economy is that they cannot control the amount of money that households and corporations put in bank on deposit, nor can you guys listen to me? There is very much unstable connection. I've already cleared your attendance. In any case, meeting gets over, you can leave the meeting that time. So basically, inflation targeting is the most common monetary policy. Monetary policy में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर लिया जाता है सेंट्रल बैंक या आरबीआई जो फोकस करता है वो उस पर करता है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स बढ़े नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री में गरीब लोग ज़्यादा हैं, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत 30% ऑफ दी पीपल है बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके अलावा भी मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, एवरेज पीपल सिर्फ 1 या 2% ही हैं पूरी इंटायर पॉपुलेशन के। सो हाई price rise will lead to most of the people not able to buy their requirements or fulfill their requirements, so that is why inflation control करना monetary policy का सबसे बड़ा objective रहता है, और सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता है कि वो उतना ही मनी को फ्लोट करें जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं बढ़े मार्केट में। Fiscal policy involves the use of government spending and revenue raising to impact a number of aspects of the economy, the overall level of aggregate demand in economy, enhance the level of economic activity. जब गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है, यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम टैक्सेशन एंड टैक्स से आ रही है, या मे बी हमारी कंट्री का थोड़ा बहुत पार्ट टूरिज्म से भी इनकम होती है गवर्नमेंट की, जो कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर कि फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं, विजिट करते हैं, उनके टिकटिंग वगैरह की वजह से अगर कुछ इनकम हो पाती है तो वो भी गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है। बट इंडिया में वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन सबकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी कॉस्ट जाता है, मेंटेनेंस में भी, तो वो सब का भी जो बेयर करती है वो गवर्नमेंट ही बेयर करती है, तो इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओनली द टैक्सेशन फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ द इंडिया। तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब चीज़ों से जहाँ से भी टैक्स आता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, किसी की कहीं से भी जो भी टोटल इनकम होती है, अब उसके बाद गवर्नमेंट जो है इट आइडेंटिफाइज दैट व्हाट आर दोज सेक्टर्स जहाँ पे कि पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, या स्पेंड करने की जरूरत है, या एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है। That is a decision taken by the government as per the fiscal policy. So both fiscal and monetary policy can alter aggregate supply. They work with different channels and the policies are therefore not interchangeable. ऐसा नहीं है कि fiscal policy जो है that can be used by central government और monetary policy जो है जो वो government of India refer करने लग जाए. It is not interchangeable. It is drafted and designed for government and RBI respectively. तो वो अपनी अपनी policies को refer करके decisions लें. Government should be playing its role and not taking very important part in central bank's role or the RBI's role. And in the same fashion,
RBI should be playing its own role, managing the money, monetary things, credit things, the amount of money to be floated in the economy, inflation, ये सारी चीजें RBI कंट्रोल करे और गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दे. These two things are very important, which we should understand, and both of these parties should also understand, Government of India as well as the RBI. ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? आप लोग टेस्ट कल देने में इंटरेस्टेड हैं थर्सडे को एंड नॉट ऑन फ्राइडे? I'll text you guys कि जो टेस्ट है हमारा वो फिर थर्सडे में कल में ही हो and not on Friday because that is your festival thing. उसके बाद Saturday, Sunday you can have your Diwali thing and we will be back for the classes not from Monday. So we have most probably only next week for completion of the syllabus. Tomorrow if possible we can have extra class also. अभी आप लोग का नेक्स्ट क्लास फ्री, आज तो मेरा इंटरनेट है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, थोड़ा सा अनस्टेबल कनेक्शन है. अदरवाइज वी कैन वर्क टुमारो, वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लास टुमारो आफ्टर दिस 2 to 3 वाला क्लास. उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्लास और भी ले सकेंगे कल अगर आप लोग फ्री होंगे तो. We'll discuss the same in the next lecture. किसी को कुछ इश्यूज हैं इसमें?